हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडीएसटी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा का बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम लग चुका है, बहुत ही जल्द आप सबका एग्ज़ाम होने वाला है। अब यहाँ पे आपका एग्ज़ाम दिनों में नहीं घंटों में होने वाला है। तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पर 170 प्लस क्वेश्चन देखने वाले हैं। जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं सभी एक क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप यह पूरा का पूरा क्लास एक बार कंटिन्यू लेते हो, कन्फर्म है कि आपका 15 में से 15 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। जो भी आपका बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, आपका आएगा 15 नंबर का। तो यहाँ पर चलिए हम अधिक टाइम आपका नहीं लेंगे और फटाफट हम सारे क्वेश्चंस को देखते हुए और उसका मैं आंसर आपको देते हुए आगे बढ़ूँगा। फिलहाल तो आंसर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस को देखना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि हर क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट यहाँ पे आपका है कि श्रवण बाधित के प्रकार। जो बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, जो सुन नहीं पाते हैं, गंभीर बाधित बच्चों की बाध्यता प्रतिशत क्या है, यानी जो बच्चे कम सुन पाते हैं उनका कितना परसेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, सुनने की बात यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 70 से 89% के बच्चे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गंभीर की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण गंभीर यानी एकदम से, ठीक है, एकदम से ना सुन पाना, इसमें आपका 90% हो जाएगा। यानी आपसे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन से बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया है आपसे अस्थि बाधित, यानी जो हड्डियों, अस्थि मतलब क्या होता है, अस्थि मतलब होता है आपका हड्डी। ठीक है, यानी आपके हड्डियों में कोई कमी है तो चिकित्सा विज्ञान के इसके कितने प्रकार हैं, अस्थि बाधित के चिकित्सा विज्ञान के कितने प्रकार हैं, इसमें आपका हो जाएगा 6 प्रकार। कितने? 6 प्रकार आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी है ये यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा 140 से अधिक। आपने इन क्वेश्चंस को देखा होगा, आपके बुक में, आपके अन्य सीरीज में मिल जाता है। यह क्वेश्चंस आपका 16 में आया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में आया, यानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में कब आया था ये आपको बताना है। 1975, 1982 या 1981। इसमें आपका 1975 हो जाए, 1972 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मनोविज्ञान शाला की स्थापना की बात यहाँ की जा रही है। यहाँ पर देखिए, आवाला आपका बिल्कुल सही होगा, आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। आवाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे कथन पूछा गया है। कभी कभी आपके एग्जाम में कथन से भी क्वेश्चन से बन जाते हैं। ठीक है, तो कथन को आपको पढ़ना होगा। कथन में आपका जो होता है वह कन्फर्म और फिक्स आंसर होता है। इसमें कहा गया है कि किसका कथन है। कथन क्या है, जरा यहाँ पर आप देखिए, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद। थोड़ा सा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट पद किसी गुण या उन गुणों के युक्त व्यक्ति पर लागू होता है जिसके कारण वह व्यक्ति साथियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा इससे उसे व्यवहार की अनुक्रिया भी प्रभावित होती है। यह किसने कहा था? ये थे आपकी क्रो व क्रोल। ठीक है, आपके क्रो व क्रो आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, 8वां प्रश्न है कि उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने पोलियोग्रस्त से, मतलब वो उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जो पोलियोग्रस्त थे। ये क्वेश्चंस आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चंस आपका आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, आपका क्वेश्चन है जीके से आएगा। टीईटी का फुल फॉर्म क्या है? टीईटी का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर देखिए, यह आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, यह आपका जो 8वां प्रश्न है यह आपका आउट ऑफ कोर्स है, यह आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है।
कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ कोर्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की समानता कितने वर्गों में बांटा गया है। जो बच्चे होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले, यानी जिन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं, उनके वर्ग कितने हैं। तो उनके वर्ग यहाँ पे आपके 6 प्रकार के देखने को मिल जाएंगे। 6 प्रकार के वर्ग यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से आपसे पूछा गया है कथन। प्रायः उच्च बुद्धि बाधित को प्रतिभाशाली व संकेत माना आता है, अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। इसमें आपका क्या होगा, अब्दुल रऊफ़, ठीक है, अब्दुल रऊफ़ आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। कथन से क्वेश्चन, ठीक है, आपका जो रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी कथन आपको देखने मिल गया है। इन सब कथन को, ठीक है, आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट आप इसका पहले स्क्रीनशॉट खींचिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया है कि वह प्रत्येक बच्चे जो अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण नया योगदान कर सकें। प्रतिभाशाली बच्चों के संबंध में किसका कथन है। यह कथन किसका, यह कथन है आपका कार्ल सनिक का। ये भी आपका कथन है जो कि आपका बुद्धि लब्धि से है। कहा गया है कि जो सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हों या उन दोनों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अति विशिष्ट योग्यता रखना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका आवाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि बुद्धि लब्धि से जो आपके फार्मूले होते हैं आपके एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी सन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि के जो भी आपके प्रश्न हैं यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। कहा गया है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100, ये आपके बुद्धि लब्धि के सूत्र हैं। यहाँ देखिए, बाधितों के लिए संप्रेषण तरीका क्या है। इसमें आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। चिन्ह भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पठन सांकेतिक भाषा। बाधित जो लोग नहीं देख पाते हैं उनकी यहाँ पर बातचीत की बात की जा रही है। यहाँ देखिए, समान बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, ये तो आप पता ही है, 90 से 100 के बीच में होती है समान बुद्धि लब्धि का जो बच्चा होता है उसका, ठीक है। अब यहाँ देखिए, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि, देखिए समान, पिछड़े, ठीक है, उसके बाद कम, निम्न, ये सब आपके एग्जाम में आएंगे। इसमें आपका 85 से कम, ठीक है, 85 से कम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए पूछा गया है कि श्रवण बाधित के कितने प्रकार कम बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर है। बस आपसे यहाँ क्वेश्चंस को घुमा घुमा कर पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए 35 से 51 डेसिबल होना चाहिए। ये सब क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे। अक्सर होता क्या है कि इन सबको आपको याद करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डेसिबल से ही क्वेश्चंस आ गया है, ठीक है। यहाँ देखिए, मंद बुद्धि बच्चों का डेसिबल पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका आ वाला होगा, देखिए मंद बुद्धि, गंभीर, मंद, हाँ ठीक है, यहाँ पे कम, गंभीर है। उसके बाद देखिए आप पूर्ण, ठीक है, कम, ये सब आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, आपके आएंगे। यहाँ डेसिबल से पूछा गया है, डेसिबल से, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया आपका परसेंटेज से। तो डेसिबल और परसेंटेज आपका अलग अलग होता है। आपको डेसिबल को एक लाइन में लिख लेना है, उसके बाद जो आपका परसेंटेज का है उसको भी एक लाइन में लिख लेना है, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट इतना खींचिए, इतना, ठीक है, आप इतना का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। और जो इसका आपका देखिए आंसर है, इसमें 21 में आपका 90 से 100 हो जाएगा। इसमें आपका 70 से 89 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका हो जाएगा कम बाधित, इसमें ठीक है आपका होगा 40%, इसमें भी आपका आवाला होगा। ऐसे आप क्वेश्चन से करने होंगे।
और जो हमारे भाई बहन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। चलिए, यहाँ पे आपका पूछा गया है कि शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका होगा 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ देखिए कथन से क्वेश्चन लेकर आपके आते हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन आपको लेकर देखने को मिलेंगे, जो कथन वाला क्वेश्चन से आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के आगे बढ़ जाइए। चलिए, यहाँ आपका है कि आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें देखिए आपका होगा 2 वर्ग। क्या होगा? 2 वर्ग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 28 आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी होती है। इसमें क्या होगा आपका 70 से 20 से 70 फीट। ठीक है, 20 से आपका 70 फीट आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, यहाँ आपका राजन प्रकाशन का है, 3rd सेमेस्टर का है। कथन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपका आ गया। वाणी मुख भाषा, यहाँ देखिए 29 वाणी मुख भाषा के ध्वनि में क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका लाहन एवं काफमैन वाला आपका बिल्कुल सही इसमें कहा गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, 31 देखते हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। अपवंचित वर्ग की बात है की जा रही है। किसकी? अपवंचित वर्ग की बात यहाँ पे आपसे की जा रही है। इसमें आपके होंगे 6 प्रकार के। फिर से यहाँ पे कथन, फिर से यहाँ कथन। इन कथन को आपको नोट करना है। ठीक है, कथन को आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए, जस्ट यहाँ पे आपका है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आपका जिला स्तर पे होता है। कहाँ होता है? जिला स्तर पे आपको देखने को मिल जाएगा। परामर्श का उद्देश्य है, परामर्श का उद्देश्य यहाँ पे क्या है? यहाँ देखिए उपबोध का विकास, उपबोध को जानना, उपबोध के अभिप्रेरणों को समझना। इसमें आपका डी वाला, द वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। इसमें आपका आ यानी 21 बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका है कि 85 से कम बुद्धि बाधित होती है। 85 से कम की बात यहाँ की जा रही है। पिछड़े बालकों को क्या होगा? पिछड़े बालकों यानी आ वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप लोग आगे, यहाँ आपसे कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। यह आपका किससे संबंधित है? यह आपका अनुच्छेद 21 का से संबंधित। ठीक है, जो आपका होता है अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यह आपका अनुच्छेद 21 का से आपका हो जाता है। यहाँ पर देखिए 85 से कम बुद्धि बाधित होती है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका पिछड़े बालक आते हैं, मतलब वही क्वेश्चन है, कभी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपसे क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान के कितने मापदंड हैं? 2, 4, 5 या 6। इसमें आपका 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया आपसे ECEC का पूरा नाम क्या होगा? ECEC विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, ECEC की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, फिर से यहाँ पे आपको कथन देखने को मिल गया है। आपके 1 या 2 कथन कन्फर्म आएंगे। जितने भी कथन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींचिए। आइए, ठीक, चलिए, ये आपके 4 हैं, चारों का चारों आपको तुरंत स्क्रीनशॉट खींचना है। और जो यहाँ पे आपका ठीक है आंसर है, आंसर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक, चलिए खींच लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन आपको याद करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ कहा गया है कि DGP का पूरा नाम क्या होगा? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। अब यहाँ पे बा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ फिर से कथन आपको देखने को मिल गया। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा
किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। तो सबको पता है, ठीक है। किसके अनुसार है? डॉक्टर मुखर्जी जी के अनुसार है। ये भी देखिए, यहाँ पर देखिए जो भी देखिए आपके कथन है, कथन आपको एक बुक में अलग से लिखना है, यह आपका लाइफ टाइम काम आएगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। यह आपका किससे है? बायोगॉस्की से है, ठीक है, बायोगॉस्की से है। बा वाला बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध है किस मनोवैज्ञानिक से है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका जीन पियाजे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, जीन पियाजे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ फिर से आपको कथन देखने को मिल गया है। इसमें कहा गया है कि वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। इस मनोवैज्ञानिक से इसका क्या संबंध है आपको बताना है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध आपका जीन पियाजे से है। वंशानुक्रम की बात यहाँ की जा रही है। वंशानुक्रम क्या होता है? जो कि माता पिता से सीधा संतानों में प्राप्त हो जाती है, ठीक है, वह आपका वंशानुक्रम के अंतर्गत आएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी आपका किसने कहा है, यानी कथन आपको सबसे अधिक देखने को मिलेगा समावेशी में। बाल विकास में उतना नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा अधिक देखने को मिल जाता है। कर्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कर्मिक सिद्धांत किंग एवं थॉर्नडाइक, ठीक है, दोनों के आपके आ जाएंगे। कर्मिक विकास के सिद्धांत की बात यहाँ की जा रही है। अधिक तनाव का काल कौन सा होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्या या पौणावस्था? अधिक तनाव के काल की बात यहाँ की जा रही है। इसमें आपका किशोरावस्था बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि स्कूल बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? या देखिए जो स्कूल के बच्चे होते हैं विभिन्न रूप से, उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कुछ, शारीरिक रूप तो अलग एक ही होता है, जो आपका रुचि ये आपका शारीरिक रुचि मानसिक, ठीक है, सब आपका अलग होता है। किसी का सेम आज तक नहीं हुआ है, ना कभी होता है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। क्या है? पढ़ने की अक्षमता आपका हो जाएगा। डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, ठीक है, आपका आएगा गणित से संबंधित। ऐसे आपके कई प्रकार के हैं। अब यहाँ देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी, इसमें से आपका कौन सा है जो कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा? देखिए अपनी आवश्यकताओं का देशपूर्वक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, यह आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बा वाला है अपने निर्णयों पर आत्मनिर्भर होता है, शिक्षकों से स्वतंत्र होता है, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ठीक, आपका ये सब गलत है। यानी जो आपका सही वही आपका सही, जो आपका बा वाला है बा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि बुद्धि लब्धांक समानता रूप से शैक्षिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। इसमें आपका क्या होगा? उच्च, ठीक है, समानता उच्च रूप से, उच्च आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कम से कम, पूर्ण और मध्य, ये सब कुछ नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सख्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देता है? इसमें आपसे पूछा गया है। इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की समानताएं होती हैं। इसमें आपका डिस्ग्राफिया हो जाएगा। क्या होगा? डिस्ग्राफिया आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बच्चा जो कि देखिए कुल मिलाकर जो कि इंग्लिश में होता है, जो कि जो बच्चा
बी को डी बोलता है, ठीक है, डी को बी बोलता है, यह आपका डिसलेक्सिया में आ जाएगा, ठीक है। जो आपके इंग्लिश का वर्ड है वह आपका डिसलेक्सिया में आ जाएगा, ठीक है। फालतू आपको पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे आपको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से लगाते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण है। सूक्ष्म गति कौशल की बात यहाँ की जा रही है। यह आपका लिखना क्या होगा, लिखना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन से विषय वस्तु सबसे अच्छी होती हैं। नर्सरी कक्षा में मान लो कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कौन सा ऐसा विषय वस्तु है जो कि सबसे अच्छा होता है, ठीक है। मेरा मित्र विद्यालय पड़ोसी नहीं होगा, मेरा परिवार, ठीक है। क्योंकि बच्चा परिवार में ही फलता फूलता है, परिवार को जानता है, इसलिए उसके लिए परिवार ही तो सब कुछ है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित पर ध्यान रखता है सिवाय, इसमें आपका क्या होगा, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर, ठीक है। इसके सिवाय हर चीज़ पे ध्यान रखता है। डिसलेक्सिया जहाँ पे आपका आ जाए, ठीक है, पढ़ने के लिए, ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ने के लिए डिसकैलकुलिया आपका हो जाएगा, जो है अंकों का ज्ञान ना होना है, ठीक है, आपका तो गणित, ठीक, ज्ञान ना होना। इसके बाद जो आपका हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, हाँ वह आपका ठीक आएगा। हाँ ठीक है, डिसलेक्सिया आपका पढ़ने का ज्ञान ना होना, दोनों में आपका आ जाएगा। देखिए, डिसलेक्सिया हम यहाँ पे हल्का सा कंफ्यूज इसलिए हुए आपको समझाने के लिए। यहाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपका डिसलेक्सिया है और यहाँ पर भी आपका डिसलेक्सिया ही है, ये देखिए, ठीक है। जो आपके बी को डी को भी पढ़ना या फिर देखिए कुछ भी, हाँ, तो फार्म को तो फार्म पढ़ना, ये सब आपके डिसलेक्सिया में ही आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। पोर्टफोलियो, ठीक। थोड़ा हम अब तेज चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है और टाइम आपके पास कम है, टाइम हमारे पास भी कम है। यहाँ देखिए, शिक्षण का अधिगम अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है किस पे। शिक्षण का अधिकार अधिनियम 2009 किस पे लागू नहीं होता है। 14 से 18 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले उसे मातृभाषा की सहायता से आपको इंग्लिश उसको सिखाना पड़ेगा, ठीक है। मातृभाषा की सहायता से मजबूर आप नहीं कर सकते हैं मातृभाषा आप बोलने के लिए, ये ठीक है आपका पैडागोजी है, यह आपका एक प्रकार का पैडागोजी के अंतर्गत आता है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए, पैडागोजी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके निगेटिव आंसर हो उसको आपको कभी भी टेस्ट नहीं करना है। और पैडागोजी में आपका केवल या फिर उनके लिए या फिर कम से कम, ठीक, कुछ नहीं होता है। लड़का अलग तो लड़की अलग, मतलब कुछ भी जो भी होगा आपका सब कुछ सेम होता है। यहाँ देखिए, नेक्स्ट आपका है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ है। जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं, आप उन्हें अलग से शिक्षा, अलग से रूम, अलग से सामान, अलग कुछ भी अलग नहीं, हर चीज़ सामान, ठीक, हर चीज़ सामान। लड़का लड़की लूट लंगड़, जो बच्चे नहीं देख पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, समान, हर किसी को आपको समान रूप से देखना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन लगाना है और पास होना है। यहाँ देखिए, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, यह आपके हो जाएंगे पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक और प्रतिभाशाली बालक, ठीक है, आपके हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की समानता होती है, यहाँ आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ठीक है। अक्षम बच्चों की बात की जा रही है, डिस्ग्राफिया आपका, ठीक है, हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आज पूछा गया है कथन मानसिक स्वास्थ्य के नियमों का खोज और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, ट्रेवर ने कहा था। यहाँ देखिए, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है,
कौन सा संकेत नहीं दोस्तों? दूसरों के साथ लड़ना। अरे भगवान, अगर आप प्रतिभाशाली हो क्या आप मार करोगे, लड़ोगे ना? गंदी बात। हाँ देखिए, जस्ट यहाँ पे आपका है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो अपने क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे, ये आपको बताना है। वो विकसित तब कर पाएंगे जब अन्य बच्चों के साथ उनका अधिगम प्रक्रिया कराया जाएगा। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया कराया जाएगा। किसी को अलग आपको नहीं रखना है, ना कभी आपको अलग किसी को करना है। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन से कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पे आपका निर्भर करती है? शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। विशिष्ट अधिगम विकलांगता आपका क्या है? डिसलेक्सिया है। क्या है आपका? डिसलेक्सिया आपका हो जाएगा। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षत की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा आकस्मिक। ठीक है, सा वाला आपका आपका ठीक होगा जैविक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पिछड़े बालक की बात यहाँ की जा रही है। पिछड़े बालक कौन से हैं? आपका होगा इसमें दा। ठीक है, जो जिनमें जो सीखने का गति होता है कम होता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है। ठीक है, वह मानसिक रूप से अवस्थाओं वह समायोजित नहीं कर पाते हैं, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका है कि विशेष शिक्षा संबंधित है। विशेष शिक्षा की बात यहाँ की जा रही है, तो 80 में आपका बा वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से पूछा गया आपसे समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है। यह विशेषता क्या है? यह आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? यह आपका होगा मंद बुद्धि। ठीक है, मंद बुद्धि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है 83 क्वेश्चन है। मंद अधिगम करता जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उसे क्या कहते हैं? वह आपका हो जाएगा पिछड़े। ठीक है, पिछड़े आपके हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग है सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? उपयोग सुनने की क्षमता, डेसिबल और क्या? ठीक है, डेसिबल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डेसिबल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम लग रहा है इन सभी क्वेश्चंस को देखने के लिए। अब मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को देखूंगा और आपको बताऊंगा जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में फंसने वाले। ठीक है, फालतू का क्वेश्चन बकवास यहाँ पे मैं नहीं कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 85 में क्या कहा गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होती है, क्या होती है? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डिस्थीमिया, ये सब आपके हो जाते हैं, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यह जो आपका क्वेश्चन, ठीक है, या क्वेश्चन कभी नहीं आया, इसको मैं काटता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि मानसिक स्वच्छता के नियमों को खोज और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह किसका है? यह ड्राइवर ने कहा था। इतना कथन इसमें बुक में इतना कथन दिया है ना, इतना कथन आता नहीं है, लेकिन बस केवल बुक की मोटाई लंबाई करने के लिए ना ये लोग जो है बुक में सी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट लागे सब ही डाल देते हैं। रेट का भी क्वेश्चन डाल देंगे, पता नहीं क्या मिलता है। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे आपको हम करवा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी आपको किट में मिलता है आपके विद्यालय में, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आलतू फालतू दिए होते हैं,
देखिए, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। सांकेतिक भाषा की बात यहाँ की जा रही है, ठीक है। मूक जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। अपसारी चिंतन, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस को आपको लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता में संबंधित नहीं है, इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए छोड़ते हैं बकवास क्वेश्चंस को, आगे बढ़ते हैं। रास ने संवेग को कितने प्रकार से बांटा है? 3 प्रकार से बांटा है। अहिपेड़ा की व्याख्या जन्मजात, ठीक है, जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। यह किसने कहा है? मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल जी ने कहा है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? जन्मजात प्रेरक नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है इसमें, ठीक है। आपका हो जाएगा आदत, आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका कि असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। स्वतंत्र अध्ययन में आपका हो जाएगा, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? सांस्कृतिक एवं प्रशिक्षण, ये आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चा होता है उसका लक्ष्य क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता। मनोभाव, दृष्टिकोण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, ठीक है। सिर में दर्द, नापसंद, ये सब आपका नहीं होगा। जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज के लिए नहीं है, वे अपराधी बालक के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कितने हैं? किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिए, आपको यहाँ पर बताना है। इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसमें आपका देखिए चुमास्की, ठीक है, चुमास्की आपके हो जाएंगे। भाषा विकास का जो सिद्धांत है चुमास्की जी ने दिया था। आज यहाँ पे भारी बरसात हो रही है हमारे यहाँ, देख रहे हैं बाहर। आपको कहाँ से दिखेगा भैया? मैं दिखाऊँ तो आपको दिखेगा ना। चलिए, यहाँ पे आपका 100वां प्रश्न है कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन हैं? इसमें आपका जाएगा जॉन डेवी, ठीक है। जॉन डेवी आपके हो जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के जनक कौन हैं? इसमें आपका व्यवगॉस्की हो जाएंगे। माता पिता के वंशजों से स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता हो जाएगा। बार बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लैब विद्यालय का उदाहरण पूछा गया है, यह आपका प्रतिभाशाली विद्यालय हो जाएगा। RTI 2009 कब लागू किया गया था? यह आपका 1 अप्रैल 2010 है। RTI 2009 उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? 23 जुलाई 2011। 16 PF का प्रयोग है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था? यह आपका हो जाएगा व्यक्तित्व, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आप देखिए, तेजी के साथ ख़त्म करते हैं इसको। फिर कुछ नया आपको हम देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? इसमें आपका क्या होगा? पारस्परिक शिक्षण से है आपका। निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दिखता है, यह आपका संबंध हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों का अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो जाती है? शल्य चिकित्सा। इतनी प्रकार के रोग हैं बच्चे में कि ये तो पढ़ने के बाद तब मालूम होता है आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए, इस पे बात हो चुकी है, ठीक है।
अब इस भी बात हो चुकी है। रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। यह भी आपका एक भाषा होगा, समावेशी, सब बात हो चुकी है। वही क्वेश्चन से हम बार बार देता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया जड़ बुद्धि, मतलब क्या ठीक है होता है, जिसका मंद बुद्धि हो, कुछ भी नहीं हो, उसका 0 से 24 तक हो जाएगा। बुद्धि लब्धि मान के जो जम जाता है कौन है, ये भी आपके हो जाएंगे टर्मेन, ठीक है, टर्मेन आपके हो जाएंगे। ये सब क्वेश्चन यहाँ बार बार आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि एक बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है तो वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसका तो उस बच्चे का आयु क्या होगा, ठीक है। अभी आपका एक था फार्मूला स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, उसी पे लग जाता है, इसी पे क्वेश्चन आपका 125 आ जाएगा। क्या है, कुछ नहीं है। अपनी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, ठीक है, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपका है कि आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। अब जो जो आंशिक रूप से बच्चे देख पाते हैं उन्हें उत्तल लेंस की सहायता से पढ़ाएंगे। अजीबोगरीब क्वेश्चन भैया आ जाते हैं। आपको लगता है डॉक्टर भी बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, आपको सब बनाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ जाएगा। अरे भैया इसमें जो बच्चे नहीं सुन पाते हैं, देखिए उनके कई होते हैं दोस्त, जो कान के बहरे होते हैं, मध्य होते हैं, या फिर अंदर बाहर, कुछ भी, सब कुछ कान के ऊपर होता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ वाला हो जाएगा बिल्कुल सही। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं वे क्वेश्चंस। परामर्श की बात यहाँ अभी हुई, देखो अभी देखिए आगे हम लोगों ने बात किया है कि परामर्श में व्यक्तियों की समस्या समाधान हेतु सहायक दी जाती है। अभी हम लोगों ने आगे बात किया है वर्णमाला के माध्यम से। अगर भैया मान लो आप किसी दिक्कत में हो, आप कहीं फंस गए हो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, मैं आपको जो परामर्श दूंगा मैं अपने वर्ड मैं, ठीक है, बोल के आपको दूंगा, ठीक है, अपने शब्दों से, वर्णमाला से, ठीक है, वार्तालाप से दूंगा। ये सब आपके परामर्श में आएंगे। इतने आसान प्रश्न आ जाएं तो कितना अच्छा रहे। परामर्श एवं निर्देशन, यहाँ से प्रश्न आपका जरूर आएगा, ठीक है। मनोविज्ञानशाला प्रदेश में कहाँ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समान बच्चों का आईक्यू पूछा गया है, ये भी आपने देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा पाया है, ये भी देखिए हेबिट हो जाएंगे आपके। अब यहाँ परामर्श की बात फिर से आ गई है, ठीक है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, कौन होगा। यहाँ पर देखिए जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है वो करता है। अब यहाँ देखिए जो भी विद्यालय में हास्य या अवरोध की समस्या को रोकने का प्रमुख रूप से सहायक कौन होते हैं, ठीक है, जो निर्देशक और परामर्श होते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। इतने क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्या करें, क्या करने योग्य, क्या करने योग्य नहीं है, क्या बताएं, इतने क्वेश्चंस इजी आते हैं। अब यहाँ फिर से वही क्वेश्चंस आ गया, अभी हम लोगों ने आगे देखा है। टीईटी के द्वारा परीक्षण होता है, ठीक है। टीईटी क्या होता है, ठीक है, बताइए आप लोग। टीईटी हमने आपको बताया था, व्यक्तित्व आपका ठीक हो जाता है। अब यहाँ देखिए धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, या क्या समस्या होती है, ठीक है, जो भी समस्या है सब समस्या है, ठीक है। अस्थि बाधित के कारण कौन से हैं, अरे भैया जमजात हो सकता है, बीमारी, दुर्घटना, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी। प्रतिभाशाली बालक हेतु विशिष्ट विधि है इनके। अब यहाँ देखिए इसमें आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे टीईटी आपका था, सीईटी आपका ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए ठीक सीईटी आपका हो गया, आपका बच्चों के लिए होता है तो सीईटी। वाग दोष की कितने प्रकार हैं, यहाँ पे आपके 6 प्रकार हैं वाग दोष के। क्या बताएं, देखिए अब इसमें फिर से आपका आ गया डेसिबल, आईक्यू, ये सब आपके भी आगे हम लोगों ने क्वेश्चन को कवर किया था। इसमें कुछ नया देखने को मिले तो थोड़ा अच्छा लगे। कुछ नया क्या इसमें है,
इसमें बस जो आपके पुस्तक के लेखक हैं इसका ये आप इसको आपको नोट करना है। और स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये सब सारे आपके ओल्ड क्वेश्चंस हैं। निर्देशन के प्रकार नहीं हैं, आपका क्या होगा, ठीक है, लिखना आपका नहीं होगा। निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए उच्च प्राथमिक स्तर से, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं ना, आप उन्हें कुछ भी कहो बच्चों ये ना करो वो ना करो, वो समझेंगे ही नहीं, उनसे मतलब नहीं है। जो समझाओगे वो करेंगे, वो नहीं करेंगे, 10 मिनट बाद फिर वो वही करेंगे, ठीक है। इसलिए निर्देशन और परामर्श है यह आपका उच्च प्राथमिक स्तर से होता है, ठीक है। प्राथमिक या फिर विश्वविद्यालय में भी नहीं होता है। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए परामर्श से संबंधित उपकरण आपके कौन कौन से हैं, सब तो हैं। जहाँ पे आप दिख जाए उपरोक्त सभी, उसी को आपको टिक करना है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान क्या होती है, उपरोक्त सभी होती है, ठीक है। सामूहिक परीक्षण होता है। सामूहिक परीक्षण आपका क्या होता है, ठीक है, दोनों होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक है। ब्रेन लिप, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन लिप किसके लिए होता है, दृष्टि बाधित के लिए, जो लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है, उनके लिए ब्रेन लिप होता है। उसमें आपके 6 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो लोग वह बिंदु आपका होता है उभरा उभरा, उसको देखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। पिछड़े बालक की पहचान यहाँ करना है आपको, आप खुद ही कर लोगे। यहाँ पर देखिए इन सभी क्वेश्चंस को कई बार अपराध बालकों का उपचार विधि क्या है आपका, कई प्रकार के हो जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखिए विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं हैं, ठीक, कौन से नहीं हैं, जो विकलांग बालक हैं, जो पिछड़े बालक हैं, ठीक है, जो प्रतिभाशाली हैं, जो सामान्य हैं वो विशिष्ट क्या कैसे होंगे, जो सामान्य बालक हैं वो कभी विशिष्ट नहीं हो सकते हैं। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन हैं, आपके हो जाएंगे फ्रायड, ठीक है। सवाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि आपके पिछड़े तो बालक होते हैं उनकी पहचान हेतु परीक्षण, या फिर आपका हो जाएगा उपयोग सभी। और ये सब क्वेश्चन से आपके कई बार आ गए हैं। आप बाल अपराध है बालकों, इसमें आपका दायित्व हो गया आपका। यहाँ देखिए विशिष्ट वर्ग के बालक की पहचान होती है, तो आपका हो गया है विश्लेषण। दृष्टि बाधित के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पे, ठीक है, आपका है देहरादून में। ब्रेन लिप का विकास किसने किया था, लुइस ब्रेन ने किया था। और दृष्टि बाधित का मुख्य कारण क्या होता है, इसमें आपका हो जाएगा वातावरण या फिर अनुवांश, ठीक है, अनुवांश क्रम आपको हो जाएगा, यानी इसको अनुवांशिक बोलते हैं। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, यहाँ पे आपका लिखा हो जाएगा बाल केंद्रित। यहाँ देखिए टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है, 140 से अधिक होती है, ठीक है। यहाँ देखिए समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बनता है, समुदाय का अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बनता है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ पे है, आपका आगरा में है, ठीक है। विकलांग शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है, इसमें आपके, ठीक है, शारीरिक मानसिक और अवयवात्मक तीनों हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होता है, यह आपका हो जाएगा सांकेतिक श्रवण बाधित के लिए, ये सुन नहीं पाते हैं। अब यहाँ देखिए निर्देशन के प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, ठीक है, लिखना आपका नहीं है, ये क्वेश्चन आपका हो गया था। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, ठीक है। विकसित बालकों को बनाना चाहिए आत्मनिर्भर, ये सब आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इन सब क्वेश्चंस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे आपका है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में कब स्थापना हुआ था। जो आपका उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला है उसका स्थापना कब हुआ था, आपका हुआ था 1954 में। और यहाँ पर देखिए
ये भी आपका क्वेश्चन हम लोगों ने आगे देखा है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ देखिए, ठीक है, प्रमुख कार्य क्या है? यह आपका निर्देशन कार्य, शोध कार्य और प्रशिक्षण, ये आपके तीनों देखने को आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये आपके जो क्वेश्चन थे, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा 177 क्वेश्चन देख लिए हैं। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए अपडेट में, नए क्लास में। धन्यवाद।